साथियों, वही परम शांति को प्राप्त होता है जो भोगों को चाहने वाला नहीं है। इस कथन का क्या भाव है मित्रों? इससे यह दिखलाया गया है कि जो उपयुक्त प्रकार से आप्त काम है, जिसको किसी भी भोग की जरा भी आवश्यकता नहीं है, जिसमें समस्त भोग प्रारब्ध के अनुसार अपने आप आकर विलीन हो जाते हैं, और जो स्वयं किसी भोग की कामना नहीं करता, वही परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों की कामना वाला मनुष्य कभी शांति को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उसका चित्त निरंतर नाना प्रकार की भोग कामनाओं से विक्षिप्त रहता है, और जहाँ विक्षेप है वहाँ शांति कैसे रह सकती है? वहाँ तो पद पद पर चिंता, जलन और शोक ही निवास करते हैं। मित्रों, 98 से लेकर इस श्लोक तक अर्जुन के तीसरे प्रश्न का ही उत्तर माना जाए तो क्या आपत्ति है, क्योंकि इस श्लोक में समुद्र की भांति अचल रहने का उदाहरण दिया गया है। मित्रों, तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ नहीं माना जा सकता। तीसरे प्रश्न का उत्तर 98वें श्लोक से आरंभ करके 61वें श्लोक में समाप्त कर दिया गया है, इसलिए उसमें आसित पद आया है। इसके बाद प्रसंगवश 62वें और 63वें श्लोक में विषय चिंतन से आसक्त आदि के द्वारा अथः पतन दिखलाकर 64वें श्लोक में चौथे प्रश्न का उत्तर प्रारंभ करते हैं। मित्रों, चरण पद से यह भेद स्पष्ट हो जाता है। इसी सिलसिले में नौका के दृष्टांत से विषय आसक्ति अयुक्त पुरुष की विचरती हुई इंद्रियों में से किसी एक इंद्रिय के द्वारा बुद्धि के हरण किए जाने की बात आई है। मित्रों, इसमें भी चरताम पद आया है। इसके अतिरिक्त इस श्लोक में सर्वे कामा प्रवे शांति पदों से यह कहा गया है कि संपूर्ण भोग उसमें प्रवेश करते हैं। अक्रिय अवस्था में तो प्रवेश के सब द्वार ही बंद हैं, क्योंकि वहाँ इंद्रियां विषयों के संसर्ग से रहित हैं। मित्रों, यहाँ इंद्रियों का व्यवहार है, इसलिए भोगों का उसमें प्रवेश संभव है। उसकी परमात्मा के स्वरूप में अचल स्थिति है, परंतु व्यवहार में वह अक्रिय नहीं है। यहाँ चौथे प्रश्न का उत्तर मानना ही युक्ति संगत है। मित्रों, स्थिति प्रज्ञ कैसे चलता है? अर्जुन का यह चौथा प्रश्न परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के विषय में ही था, किंतु यह प्रश्न आचरण विषयक होने के कारण उसके उत्तर में श्लोक 64 से यहाँ तक किस प्रकार आचरण करने वाले मनुष्य शीघ्र स्थिति प्रज्ञ बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, और जब मनुष्य स्थिति प्रज्ञ हो जाता है उस समय उसकी कैसी स्थिति होती है। साथियों, ये सब बातें बतलाई गईं। अब उस चौथे प्रश्न का उत्तर देते हुए स्थिति प्रज्ञ के पुरुष आचरण का प्रकार बतलाते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।